हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, कौन कौन जुड़ चुका है? तो मेरे भाई नितिन जी जुड़ चुके हैं, नरेश जी जुड़ चुके हैं, ऋषभ जी जुड़ चुके हैं, है ना, अविनाश जी जुड़ चुके हैं, वैशाली जी जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल नरेश जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दोस्त आपको भी। चलिए, तो भाई क्लास की अपन स्टार्टिंग कर दें क्या? अगर आपका आदेश हो तो क्लास की अपन स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है, जब तक सभी लोग जुड़ भी जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्लास के दोस्त अपन स्टार्टिंग कर देते हैं गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। और एक ये छोटा सा मोटिवेशन कोट है दोस्त आप सभी के लिए कि हौसलों ने मंजिल से कहा, कि हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, हौसलों ने मंजिल से कहा कि तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम क्या चीज़ है ये तुझे वक्त बताएगा। ठीक है, तो भाई साहब समय सबका आता है टाइम सबका आता है। आज मान लो तुम्हारा अगर खराब टाइम है, बेरोजगारी वाला टाइम है, ठीक है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको साइड हटाओ, अपना माइंड सेट करो, एक जगह करो और तैयारी फोकस करो अच्छे तरीके से, क्योंकि ज़िंदगी है ना मेरे भाई, बहुत 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 बुरी है ज़िंदगी। ठीक है, बहुत बुरी है ज़िंदगी। सर ये ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरे भाई देखो, आज का जो टाइम है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हारे हैं, और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे खुद के माँ बाप भी तुम्हें ठोकर मार देंगे। बात कड़वी है लेकिन ये सच है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हें प्यार करेंगे, रिश्तेदार भी करेंगे, भाई बहन भी तुम्हें अच्छे लगेंगे, ठीक है, माँ बाप भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, बीवी भी तुम्हारी ख्याल रखेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो सब तुम्हें दुत्कारेंगे, तुमसे दूर हटेंगे, तुमसे रिश्ता नाता तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे अच्छा जरिया यही है कि आप नौकरी की तैयारी करो। मैं ये नहीं कहता कि आप भाई लगे ही रहो। एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्या हुआ? बैक हो गई क्लास? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। अगर क्लास बैक हो रही है ना तो आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, है ना, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है मेरे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जो क्लास है आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, टेंशन ना लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए एक सेकंड रुक जाओ, देख लेते हैं कोई कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए दोस्तों, जैसा भी है ठीक है, मंजिल जैसे मिलेगी ठीक ठाक मिलेगी। भाई साहब नेट की इशू हो गया था, कोई बात नहीं, आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों अपन क्या कर देते हैं, क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो दोस्त पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सर हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल में पड़ी 2 लाख एकड़ डोटेड लैंड किसानों को सौंप दी है? तो भाई साहब पहली बात तो ये किसने सौंप दी है? तो मेरे भाई ये सौंप दी है आपके आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये सौंप दी है। अब आप अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जो डोटेड लैंड है गुरुजी, ये क्या है? तो भाई साहब ये देखो, ये वो जमीन है, ये वो जमीन, ऐसी जमीन जो सरकार के कब्जे में हो, जो सरकार के कब्जे में हो, सरकार के कब्जे में हो, लेकिन सरकार के कब्जे में हो, लेकिन उस पर किसान जो है खेती करे,
लेकिन उस पर किसान खेती करे, लेकिन उस पर किसान जो है आपके खेती करे। ये होती है डोटेड ज़मीन। ये क्या होती है मेरे भाई? डोटेड ज़मीन आपके होती है। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि गुरुजी देखो, एक तो हो गई क्या डोटेड ज़मीन, एक इसके अलावा और क्या है, एक है आपकी गवर्नमेंट लैंड। गवर्नमेंट लैंड होती है एक। ये क्या होती है? ऐसी ज़मीन होती है जो पूर्णतया सरकार के अधीन होती है। ठीक है, वो ज़मीन जो सरकार के अधीन हो, वो ज़मीन जो सरकार के अधीन हो, जो सरकार के अधीन हो। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट एक होती है आपके प्राइवेट लैंड। ये क्या होती है? प्राइवेट लैंड होती है। इसका क्या मतलब है सर? वो ज़मीन, ऐसी ज़मीन जो केवल किसानों के अधीन हो। ठीक है, जो केवल किसानों के अधीन हो, किसानों का उस पर कब्जा हो, किसानों के अधीन हो, किसानों का उस पर कब्जा हो। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेट चल गया है क्या सर? क्लास बैक हो रही है, कोई बात नहीं दोस्त। एक बार आप जो है देखो, क्लास अगर दोस्त बैक हो रही है ना, तो आप एक बार बैक जाके वापस से आ जाइए। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, है ना, इंटरनेट का इशू हो गया था, इसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी बैक हो गई थी। बाकी अब कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, सब कुछ सोल्व आउट हो चुका है आपका। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब भी जिसकी क्लास बैक हो रही है तो वो एक बार वापस बैक जाके वापस से क्लास में आ जाओ, है ना। चलिए इसके बाद सर ये चीज़ें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि गुरुजी जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है मेरे भाई, जो आंध्र प्रदेश है सर, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। ठीक है, यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी, ये कौन है दोस्त? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो भाई साहब एस अब्दुल नज़ीर, ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में मुख्य राज्यपाल है यहाँ के, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो दोस्तों ये भी आप एक बार नोट डाउन करना। इसके बाद और क्या नोट डाउन करोगे? और यहाँ पर दोस्त आप लोक नृत्य, क्योंकि जो लोक नृत्य हैं यहाँ के काफ़ी फेमस हैं और लोक नृत्यों से काफ़ी बार प्रश्न भी पुटअप होते हैं। पहला लोक नृत्य नोट डाउन कर लेना दोस्तों, गोबी नृत्य। ठीक है, गोबी नृत्य के बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, बापा कम्मा लोक नृत्य। बापा कम्मा के बाद एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे, धमान हो गया। एक हो गया दोस्त आपके मयूरी हो गया। एक हो गया मेरे भाई आपके डंडारिया हो गया। और एक आप लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त, वीरानाट्यम। ठीक है, मयूरी हो गया, डंडारिया हो गया, वीरानाट्यम हो गया। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, बुट्टा बोमलू। ठीक है, ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी नोट डाउन कर लो, बुट्टा बोमलू। तो दोस्त ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, पंकज जी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर आपको भी। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि सर इसके बाद और क्या बताओगे, तो भाई साहब आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एक एक करके नोट डाउन कर लेना। पहला नेशनल पार्क वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा हो गया दोस्त? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। एक हो गया दोस्त आपके पापी कोंडालू नेशनल पार्क। ठीक है, पापी कोंडालू नेशनल पार्क। एक हो गया दोस्तों आपके नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। एक हो गया दोस्तों आपके कोरिंगो वन्य जीव अभ्यारण्य। एक यहाँ पर नोट डाउन कर लेना दोस्तों, गुडला बृहदेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, रेलपाड़ू वन्य जीव अभ्यारण्य।
अभ्यारण्य। एक यहाँ पर आएगा आपका कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हो गए यहाँ के क्या कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद और क्या बच गया? सर जी नदियों से भी प्रश्न पूछता है कई बार। बिल्कुल मेरे भाई, नदियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। देखो नदियाँ जो है यहाँ की कौन कौन सी बहती हैं, एक नोट डाउन कर लेना, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। एक नोट डाउन कर लेना, कृष्णा नदी। गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, एक हो गई मेरे भाई तुंगभद्रा नदी। ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। एक यहाँ पर क्या नोट डाउन करोगे कि सर आंध्र प्रदेश की जो सीमा है किन किन राज्यों से लगती है? एक तो लगती है दोस्त उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा राज्य से इसकी सीमा लगती है, तेलंगाना राज्य से इसकी सीमा लगती है, इसके अलावा कर्नाटक से भी इसकी सीमा लगती है, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त तमिलनाडु, तमिलनाडु से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है मेरे भाई, हो गया इतना। इसके बाद नेशनल पार्क हो गए, नदी हो गई, सीमा हो गई। एक चीज और नोट कर लो कि सर आंध्र प्रदेश की जो जनजातियां हैं, क्योंकि मैंने देखा था, ये याद नहीं कौन सा एग्जाम था, लेकिन उसमें जनजातियों से भी प्रश्न पूछ रखे थे। तो हम ये नहीं चाहते कि आपके वो प्रश्न गलत हो, क्योंकि जब इतना पढ़ रहे हैं तो इतना सा और पढ़ लो। ठीक है, वैसे याद रखना, मैं आपको ये तो कहता ही नहीं कि भाई आप रोजाना पढ़ो। मैं तो ये कहता हूं जो भी पढ़ो, जितनी देर क्लास में रहो, केवल सिर्फ देखो सुनो, चाहे लिखो भी मत। ठीक है, चाहे लिखो भी मत, केवल देखते रहो सुनते रहो, क्योंकि ये जो चीजें हैं दोस्त मैं आपको रोजाना करवाता हूं, और एक ही एक चीज को आप अपने रोजाना रिपीट करते हैं ना, तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो 100% याद होगा ही आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ की जो जनजातियां हैं दोस्तों, जनजातियां कौन कौन सी हैं? एक तो है मेरे भाई भीलू, भीलू जनजाति। एक है दोस्तों आपकी चेकस जनजाति, भीलू जनजाति, चेकस जनजाति। एक हो गई मेरे भाई आपके भगत जनजाति। एक है आपकी कमार जनजाति, और एक है आपकी कोंडा जनजाति। ठीक है भाई, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना। राइटिंग खराब है क्या? कोई बात नहीं भाई, जैसी है यार, क्या करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें। सर ये आ गए क्या? स्टैटिक जीके के प्रश्न आ गए अपने, किसके? आंध्र प्रदेश के बारे में। देखो पहला प्रश्न देखो, सर मैकाडोनी अभिलेख में गुल्लीमा शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई साहब गुल्लीमा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? सामंत प्रमुख, सामंत प्रमुख है गुल्लीमा शब्द का अर्थ। ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश किस राज्य से अलग हुआ था? तो मेरे भाई जो आंध्र प्रदेश है आपके, आंध्र प्रदेश जो है मद्रास से अलग होकर बना था। नेक्स्ट, सर महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति, महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने वाला जो पहला व्यक्ति था, नेन्या। ठीक है, नेन्या इसका नाम था। नेक्स्ट बात करें सर, सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया, सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया? आंध्र प्रदेश के सीएम ने, आंध्र प्रदेश के सीएम ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, क्या है? प्रश्न संख्या 5 कि सर मुल्लापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री नाम क्या है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ये है सबसे अधिक संपत्ति वाले, क्या ये है सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री। ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? तो मेरे भाई शीर्ष पर यहां पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है यहां पर शीर्ष पर। अगला देखो, अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ, और ये कहां पर हुआ है? तो मेरे भाई ये हुआ है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर भी। 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज करी गई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्त, ये महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज करी गई आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में भी कहां पर? आंध्र प्रदेश का एक जिला है, कौन सा? कडप्पा जिला। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, जिले का नाम क्या है? कडप्पा जिला है, वहां पर 13वीं शताब्दी के मंदिरों की खोज करी गई है। ठीक है मेरे भाई, चले हो गया नेक्स्ट।
चलिए अब आती है दोस्त अपनी सफलता सीरीज। ठीक है, अब क्या आती है? अपनी सफलता सीरीज आती है, अपने सपनों की सीरीज आती है, आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज आती है। 100% पर्सन पेपर ही है ये, आपका पेपर है ये, देख लेना चाहिए। लिख लो मेरी बात, जिस दिन पेपर होगा उस दिन मिला लेना। सारी सफलता सीरीज में से क्वेश्चन उठा उठा के लेके आऊंगा, उठा उठा के पटकूंगा कि देख लेना इस क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था और पेपर में देख लो ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है मेरे भाई, चलो पहला प्रश्न देखो। सर लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने करी थी? तो भाई साहब चंद्रकांता की जो रचना थी वो करी है आपकी देवकी नंदन खत्री के द्वारा। देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता की रचना करी गई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? सोचो, घुमाओ दिमाग को घुमाओ कि एग्जामिनर देख लो कहां से क्वेश्चन आपके पुटअप कर रहा है, कहां से क्वेश्चन आपके पूछ रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है। तो मेरे भाई ये जो रियो शिखर सम्मेलन है, कौन सा? रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है क्या? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में। नेक्स्ट, सर कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका गलत हो गया ना तो खड़े हो जाओ और मुर्गे बन जाओ। ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने काफी बार करवा दिया और इजी प्रश्न है, अपना जनरल क्वेश्चन है। ये जो कामाख्या माता मंदिर है असम राज्य के अंदर मौजूद है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? महाराष्ट्र की लोक कला का एक रूप है। नेक्स्ट, ये जो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो मेरे भाई पायरुवेट जो विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में किसमें हो जाता है चेंज? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए तबीयत खराब है दोस्त, है ना? तबीयत खराब है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, तबीयत खराब है। बिल्कुल मेरे भाई तबीयत खराब है, 4-5 दिन से बुखार बहुत ज़्यादा हो रखा है ना? लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्लास आपकी नहीं रुकनी चाहिए, मेहनत लगातार जारी रहनी चाहिए क्योंकि तबीयत तो चलती रहती है ज़िंदगी भर ऐसे ही, कभी सही तो कभी खराब, लेकिन ये जो टाइम है ये वापस नहीं आएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, ये जो टाइम निकल गया ना ये वापस से आपका नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि समय का सही से सदुपयोग करो क्योंकि आज तुम अगर समय को बर्बाद कर रहे हो तो एक न एक दिन समय तुम्हें जरूर बर्बाद कर देगा, है ना? चलिए, चलो सर जी ज्ञान मत दो, ज्यादा क्लास करो। ठीक है भाई, देखो दूसरा प्रश्न देखें सर, सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? 100% छपेगा भाई साहब, 100% छपेगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, नोट डाउन कर लेना। देखो जो सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं, नाम देख लो इनका, परवीन सूद को मिली सीबीआई की कमान, फोटो देख सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परवीन सूद हो जाएगा इनका राइट आंसर। ये बने हैं सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं सीबीआई की। अब मैं बात करूं गुरुजी यहां पर सीबीआई की, ठीक है, बात करूंगा सर यहां पर सीबीआई की, तो 1963 में सीबीआई की क्या होती है? स्थापना होती है 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि सर जो सीबीआई है किसके अंडर में काम करती है? तो भाई साहब सीबीआई जो है आपके कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अंडर में, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अधीन होकर, प्रशिक्षण विभाग के अधीन काम करती है। ठीक है भाई, चलिए काम करती है, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अधीन क्या करती है दोस्त? ये काम करती है। अब आगे चलो, अब ये देखो कुछ गुप्तचर जांच संगठन है, जैसे सीबीआई थोड़ी है, इसके अलावा सीवीसी भी है, आईबी भी है, रो भी है। ठीक है, इंडिया की रो, पाकिस्तान की आईएसआई, ये भी है। अब देखो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी है, इसके प्रमुख कौन है? अभी हाल ही में इसके प्रमुख है मेरे भाई प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये शायद मैंने आपको बताया भी था पहले, है ना? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मुख्य सूचना आयुक्त CIC ये बनाए गए हैं अभी हाल ही में यशवर्मन कुमार सिन्हा बनाए गए हैं।
और ये कौन से नंबर के हैं दोस्त, ये हैं आपके 11वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, 11वें नंबर के हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो निदेशक बनाया गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो निदेशक बनाया गया है, ये बनाया गया है दोस्त तपन कुमार डेका को। तपन कुमार डेका को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें सर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो, इंडिया की रो और पाकिस्तान की आईएसआई, रो के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो भाई साहब रो के जो प्रमुख बनाए गए हैं जिनका नाम है दोस्त सामंत कुमार गोयल। नाम क्या है, सामंत कुमार गोयल है इनका नाम, सामंत कुमार गोयल ये है इनका नाम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक हैं ये कौन बने हैं आपके, दिनकर गुप्ता। ये कौन बनाए गए हैं दोस्त, दिनकर गुप्ता यहाँ पर बनाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, ईडी के निदेशक, ईडी के निदेशक कौन बने हैं, अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम क्या है, संजय कुमार मिश्रा। नाम क्या है मेरे भाई, संजय कुमार मिश्रा है इनका नाम, संजय कुमार मिश्रा है इनका नाम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक, नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे आपने ये, ठीक है, नाम कहीं ना कहीं आपने जरूर सुने होंगे। इनका नाम है दोस्त सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान है इनका नाम, ठीक है प्रधान जी। सत्यनारायण प्रधान कौन है दोस्त, ये महानिदेशक हैं एनसीबी के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर वापस से अपनी सफलता सीरीज के बारे में कि सर किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करी थी। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की जो सहायता करी थी, ये करी थी दोस्त महाराजा मेहताब चंद ने। किसने करी थी दोस्त, महाराजा मेहताब चंद के द्वारा करी गई थी, ठीक है। इतिहास में इनका ज्यादा उल्लेख नहीं आता है, केवल एक बार ही प्रश्न इनका पूछा गया है, ठीक है। चलो, हमारी जिव्या यानी कि हमारी जीभ पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है, कौन सा रिसेप्टर होता है जिससे हमें स्वाद का पता होता है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये नमकीन है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है दोस्तों रस संवेदी की वजह से, ठीक है, रस संवेदी की वजह से होता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको गस्टेटरी, गस्टेटरी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। कोई अंग्रेज हो तो अंग्रेज भी देख लेना, गस्टेटरी कहते हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं, तो भाई साहब ये किस शैली से संबंध रखते हैं, ये रखते हैं मेरे भाई आपके ध्रुपद शैली से, ठीक है भाई, ध्रुपद शैली से संबंध रखते हैं। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो मेरे भाई किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्त यहां पर किया जाता है आपके बैरोमीटर का उपयोग। किसका, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है, क्या पूछ रहा है कि समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्त एरे, एरे कहा जाता है। काफी डीपली क्वेश्चन है, आपसे पता नहीं पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, बाकी फिर भी आप एक बार देख लो, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 3 के बारे में कि गुरुजी किसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की अस्थायी सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई है। तो भाई साहब देखो, यूनेस्को जो है एक ऐसी संस्था है जो भी एंटिक चीजें होती हैं जिनके जैसी कोई दूसरी नहीं हो, उन चीजों को अपने अंडर ले लेता है, ठीक है, अपनी विरासत के अंदर ले लेता है। और जो ये शांति निकेतन है, सुना होगा आपने शांति निकेतन के बारे में शांति निकेतन के बारे में सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाई गई है ये, ड्रीम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, ठीक है, इनके द्वारा बनवाया गया था। इसे अपनी अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है मेरे भाई, इसे अपनी अस्थायी सूची के अंदर शामिल कर दिया गया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये कहाँ पर मौजूद है, तो मेरे भाई ये है आपका कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर ये मौजूद है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर ये मौजूद है। और यहाँ पर एक आप और चीज नोट डाउन कर लेना कि यूनेस्को का ये दूसरा
दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक होने वाला है, दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक ये होने वाला है। अगर मान लो यूनेस्को ने अगर अपनी सूची में इसे शामिल कर लिया तो पश्चिम बंगाल का ये दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक शामिल हो जाएगा। तो सर पहला कौन सा है? तो भाई साहब जो पहला सांस्कृतिक प्रतीक है वो है कौन सा? जो कोलकाता का दुर्गा पूजा, कोलकाता की दुर्गा पूजा है, कोलकाता की दुर्गा पूजा है। यहां पर बात बताऊं मैं सर यूनेस्को के बारे में, आपको यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय है मेरे भाई इसका पेरिस के अंदर, मुख्यालय है इसका पेरिस के अंदर। और इसमें जो है 193 इसमें सदस्य देश है, 193 क्या है इसमें सदस्य देश है। और क्या पूछ सकता है सर? जो वर्तमान में कितने यूनेस्को हैं? तो भाई साहब वर्तमान में जो है आपके 40 यूनेस्को हैं, वर्तमान में 40 यूनेस्को हैं, जिसमें से 7 तो प्राकृतिक है, 7 तो प्राकृतिक हैं, बाकी जो 32 है 32 आपके सांस्कृतिक हैं, 32 आपके सांस्कृतिक हैं, और एक जो है एक आपके मिश्रित है, एक आपके मिश्रित है। हो गए ना 40, 33 और 7 40, इस प्रकार से है ये। ठीक है भाई, तो ये चीजें भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से एक बार सफलता सीरीज के बारे में। तो गुरुजी प्रश्न संख्या पहला देखो, आंसर ठोकने का प्रयास करो कि सर सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? तो भाई साहब सीसा और टिन की जो मिश्रित धातु होती है इसे कहा जाता है दोस्त सोल्डर। इसे क्या कहा जाता है? सोल्डर इसे कहा जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान, सोरान नहीं दौरान है ये, दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो भाई साहब इसे जो है आर्द्र भूमि कृषि के रूप में, किस रूप में? आर्द्र भूमि कृषि के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया? 1972 में हुआ था शिमला समझौता, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, नाम याद रखना, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हस्ताक्षरित किया गया, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हस्ताक्षरित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। किस वर्ष लाया गया था स्थायी बंदोबस्त को? तो मेरे भाई ये लाया गया था आपके 1793 के अंदर, 1793 के अंदर लाया गया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1600 के अंदर इसकी स्थापना मानी जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार करी थी? तो भाई साहब ये किसके द्वारा तैयार करी गई थी? ये आपको करी गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा ये तैयार करी गई थी। तो ये भी आप एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन तो रहने दो, देख लेना एक बार, याद हो जाएगा, ज्यादा कोई वो भारी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करें सर चौथा प्रश्न कि गुरुजी ISSF विश्व कप 2023 में हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोत्रा ने कौन सा मेडल जीत लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के हिसाब से पूछ सकता है। तो मेरे भाई इन्होंने जीता है कौन सा? सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। कौन सा मेडल है? सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। अब यहां पर गुरुजी मैं बात करूं किसकी? बात करूं मैं यहां पर ISSF की, ठीक है, ISSF की मैं अगर बात करूं यहां पर, तो भाई साहब ISSF के बारे में देख लेना, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये हो जाएगी क्या इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर? इसकी तो स्थापना होती है 1907 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है मेरे भाई इसका म्यूनिख, ठीक है, म्यूनिख। और ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी के अंदर, म्यूनिख जर्मनी के अंदर पड़ता है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है दोस्त लुसियानो रोसी है वर्तमान में इसके अध्यक्ष, ठीक है, लुसियानो रूसी है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का, बताया था मैंने आपको, बताया था, मुझे भी याद है, मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। देखो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने का ये किसे दिया गया था, ये दिया गया था दोस्त फकर जमान और नारमोल चाय बाई को दिया गया था अभी हाल ही के अंदर। लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 ये किसे दिया गया था, तो मेरे भाई ये आपके दिया गया था लियोनेल मेसी को। किसे दिया गया था, लियोनेल मेसी को दिया गया था, जो कि आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कहाँ के, अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये किसने जीत लिया, तो मेरे भाई ये जीता है आपके मैक्स वर्स्टपन के द्वारा, मैक्स वर्स्टपन के द्वारा जीत लिया है, और ये अति महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है दोस्त बाबर आजम, जिनका नाम क्या है, बाबर आजम है इनका नाम। डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल करी, किसने करी, अरे अपना छोरा है ना, वो क्या नाम है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, अपने भारत का है भाई नीरज चोपड़ा, भारत का नाम रोशन कर दिया छोरे ने, नीरज चोपड़ा। भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को 2023 तक बढ़ाया, किसने बढ़ाया है, तो मेरे भाई ये बढ़ाया है किसने, ओडिशा ने। किसने बढ़ाया है दोस्त, ओडिशा ने बढ़ा दिया है, ओडिशा ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट बात करें सर, चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने, चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने, जिनका नाम क्या है, डिन सिरेन, इनका नाम क्या है दोस्त, डिन सिरेन है इनका नाम। चलो अगला देखो, अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी में इंडोनेशिया की जगह कौन लेगा, तो मेरे भाई इंडोनेशिया की जगह कौन लेगा, यहाँ पर लेगा दोस्त आपके अर्जेंटीना। इंडोनेशिया की जगह कौन लेने वाला है, अर्जेंटीना लेने वाला है इंडोनेशिया की जगह। ठीक है भाई, हो गया इतना। अब चलो आगे, सफलता सीरीज कि सर पेनिसिलिन की खोज किसने करी, दोस्त काफी बार ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। जो पेनिसिलिन की है सबसे पहले खोज करी गई थी, ये किसके द्वारा करी गई थी, तो दोस्त ये करी गई थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज करी गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज करी गई थी। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो मेरे भाई ये माना जाता है डॉक्टर होमी भाभा को। किसे माना जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। कौन जल पट्टिका भारत, कौन सी जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो मेरे भाई ये कौन सी जल पट्टिका करती है, जो पाक जल डमरू मध्य है। कौन सा, पाक जल डमरू मध्य, ये आपके इसको अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए, तो भाई साहब किस शहर में हस्ताक्षर किए थे, यहाँ पर किए थे दोस्त कराची के अंदर, कराची देश के कराची शहर में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या है। कल मैंने आपको ये करवाया था कि वर्ल्ड वाइड वेब जो www है, इसकी स्थापना खोज किसने करी थी, टिम बर्नर्स-ली ने करी थी। आज प्रश्न ये है कि जो पहला डोमेन है, डोमेन मतलब जो वेबसाइट है, जैसे कि अपनी वेबसाइट है lastexam.com है ना, ऐसे, और जैसे और दूसरी अपन वेबसाइट पर जाते हैं किसी पर भी facebook.com, ठीक है, ऐसे जो पहला डोमेन है वो कौन सा है, तो भाई साहब जो पहला डोमेन था, नोट डाउन कर लेना, www. ये है आपके symbolic.com, www.symbolic.com, ये था आपके पहला डोमेन। चलिए अगला देखें सर, हाल ही में किस बंदरगाह को, की नहीं है, यह है किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भाई साहब कौन सा बंदरगाह है जिसको सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, ये है आपके कोचीन बंदरगाह। और कोचीन बंदरगाह कहां पर है, ये दोस्त है आपके कहां पर, केरल के अंदर, केरल के अंदर है कोचीन बंदरगाह। अब ये पूछ सकता है कि सर जो श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करा है किसने करा है, तो भाई साहब ये जो सम्मान है
ये आपके जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा किया गया है सन 2023 के अंदर, सन 2023 के अंदर किया गया है। चलिए अगला देखें सर, स्टैटिक जीके प्लस करंट जीके। ठीक है, नेक्स्ट सर, किसने 37 वीरता पुरस्कार प्रदान करे थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा करे गए थे? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बाफ्टा फेलोशिप किसे मिलेगा? कल या परसों की क्लास में बताया था मैंने आपको, किसे मिलेगा दोस्त? मीरा सयाल को। किसे दिया जाएगा? मीरा सयाल को दिया जाएगा बाफ्टा फेलोशिप। लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 जीत लिया, और ये किसने जीत लिया दोस्त? ये जीता आपके रूसी लेखिका। ठीक है, एक है रूसी लेखिका जिसका नाम क्या है? मारिया स्टेपानोवा। ठीक है, मारिया स्टेपानोवा। नेक्स्ट सर, प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार मिला, और ये किसे दिया गया है? ये दोस्त दिया गया है आपके सोनम वांगचुक को। किसे दिया गया है? सोनम वांगचुक को यहाँ पर दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित करा गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से यहाँ पर जो सम्मान मिलेगा, किसे मिलेगा? आशा भोसले को। ठीक है, आशा जी को यहाँ पर दिया जाएगा। चलो अगला देखें, मैलकम आदि शेषिया पुरस्कार 2023। तो मेरे भाई मैलकम आदि शेषिया पुरस्कार 2023 ये मिला है किसे? उत्साह पटनायक जी को। किसे दिया गया है? उत्साह पटनायक जी को यहाँ पर दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान अति महत्वपूर्ण है, प्रवासी भारतीय सम्मान। तो मेरे भाई प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। अगला, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता। तो भाई साहब फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब है ये किसने जीता है? दोस्त यहाँ पर जीता है नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीत लिया? नंदिनी गुप्ता ने जीत लिया। बिजनेस लेदर ऑफ द डिकेड पुरस्कार ये जीता है दोस्त आपके किसने? कुमार मंगलम ने। किसने जीता है मेरे भाई? कुमार मंगलम ने यहाँ पर जीत लिया है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार। ठीक है, तो भाई साहब यूरोलॉजिस्ट जो पुरस्कार है ये मिला है आपके डॉक्टर नित्या अब्राहम को दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें एक बार देख लो, सुन लो, वापस से चलते हैं दोस्त सफलता सीरीज के ऊपर। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या पहला देख लो दोस्त, क्या कहता है कि सर बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो भाई साहब किस भारतीय कला रूप का प्रचलन यहाँ पर सबसे अधिक है? यहाँ पर है मेरे भाई मधुबनी पेंटिंग का। सबसे अधिक किसका है? मधुबनी पेंटिंग का है। अगला देखो सतीश धवन, सतूष हो गया दोस्त, यहाँ पर है ये सतीश धवन। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई ये है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। अगला देखो, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है ये है आपके एडम स्मिथ को माना जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। 2 या 2 से अधिक एक समांग मिश्रण क्या होता है? तो एक समांग मिश्रण क्या होता है? विलयन कहा जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक समान मिश्रण को क्या कहा जाएगा? विलयन कहा जाएगा। अगला देखें, किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वैसा भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में दादा साहेब फाल्के को। किसे जानते हैं? दादा साहेब फाल्के को यहाँ पर जाना जाता है भारतीय सिनेमा के जगत के रूप में। इनके ऊपर जो है अवार्ड्स भी दिए जाते हैं काफी। चलिए दोस्त अगला बात करें छठे क्वेश्चन की कि सर गीता राव को किस देश में महिला संबंधी मुद्दों के लिए एम्बेसडर नियुक्त करा गया है? ठीक है, ये कौन है दोस्त? ये है आपके गीता राव। ये कौन है? गीता राव। इन्हें जो है महिलाओं के लिए अमेरिका के अंदर, महिलाओं के लिए अमेरिका की संबंधी सुरक्षा के
हमें जो महिलाओं के संबंधी मुद्दों के लिए इन्हें एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, अमेरिका के अंदर। बात करूं दोस्त यहाँ पर मैं, अमेरिका की राजधानी क्या है? बता है गुरुजी, वाशिंगटन डीसी है। करेंसी क्या हो जाएगी सर? डॉलर हो जाएगी यहाँ की करेंसी। ठीक है, इसके बाद सर यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति का नाम आप बताइए कौन है? जो बाइडन। यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडन है, और जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जिनका नाम क्या है? कमला हैरिस। कमला हैरिस, ये कौन है यहाँ की वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला वापस से एक बार देखो, सफलता सीरीज, सपनों की सीरीज देख लीजिए दोस्त। क्या कहता है कि सर एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रोनॉमिक्स के संस्थापक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई साहब यहाँ पर जो जनक होगा नाम क्या होगा? जॉर्ज मेनाई किंग्स। जॉर्ज मेनाई किंग्स को जाना जाता है। दिख तो रहा है ना ये पेन का कलर? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा डार्क ले लो। ये लो भैया, अरे भैया ये लो। ठीक है, ये लीजिए। भारत में किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ी को। यहाँ पर जाना जाता है मेरे भाई नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई सांची का स्तूप है आपके भोपाल के अंदर। ठीक है, भोपाल के अंदर स्थित है सांची का स्तूप। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया के किस पारंपरिक शैली में बनवाया गया था? किस पारंपरिक शैली में बनवाया गया था? ये बनवाया गया दोस्त आपके इंडो सार्सेनिक शैली के अंदर। इंडो सार्सेनिक शैली के अंदर बनवाया गया था। अंतरराज्य विवादों के समन्वय के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? तो मेरे भाई किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यहाँ पर है आर्टिकल 263 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 263 के तहत यहाँ पर किया गया है। अगला देखें, 7वां क्वेश्चन। सर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू करी है? तो दोस्त पहली बात तो क्या है, यहाँ पर ये जो योजना है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू करी गई है, गीता कार्मिकुला बीमा योजना। ठीक है, किनके लिए करी गई है? जो ताड़ के पेड़ों की टोडी इकट्ठा करने वाले लोग हैं। इकट्ठा करने वाले लोगों की दुर्घटना के लिए दुर्घटना के लिए ये किया गया है। ठीक है, दुर्घटना के लिए ये किया गया है। दुर्घटना को कवर करने के लिए दुर्घटना बीमा योजना भी आप इसे कह सकते हो। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगी। मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलिसई सौंदरराजन। ये कौन है? ये है यहाँ की तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं, जैसे कि यहाँ के सर जो नेशनल पार्क हैं ये कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्त कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। ठीक है, एक हो गया आपका अमराबाद नेशनल पार्क। एक हो गया आपका दोस्तों क्या? पाखल नेशनल पार्क। एक हो गया आपका कवल नेशनल पार्क। एक यहाँ पर नोट डाउन कर लेना दोस्त, जो आपका तेलंगाना है इसका हाई कोर्ट कौन सा लगता है? तो भाई साहब तेलंगाना का हाई कोर्ट लगता है यहाँ पर हैदराबाद। तेलंगाना का हाई कोर्ट लगता है हैदराबाद। और सबसे बड़ा शहर, अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, दोस्त यहाँ पर हैदराबाद ही हो जाएगा सबसे बड़ा शहर। अगला क्या पूछ सकता है सर? यहाँ की जो नदियां हैं, नदियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा नदी, एक हो गई आपके गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, और एक हो गई आपके दोस्तों यहाँ पर मूसी नदी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वापस से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो सर कि राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करा किसने करा? अरे तेलंगाना ने किया है।
हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी? किसने रखी है? तेलंगाना के सीएम ने, तेलंगाना के सीएम ने। एनएचएआई के कहा, एनएचएआई ने कहा प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली शुरू करी है? तो इन्होंने जो है, जो आपका ये श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। यहां पर जाने के लिए अब आपको पहले जो है टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ है? तो दोस्त ये आपके हुआ है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर इसका अनावरण किया गया है। लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करा, ये किसने करा है? ये करा है दोस्त तेलंगाना की सरकार के द्वारा, तेलंगाना की सरकार के द्वारा यहां पर शुरू किया गया है। चलिए, बिल्कुल सर, याद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? देखो, पढ़ाई आसान भी नहीं है, ठीक है। अगर आसान होती तो हर कोई नहीं कर लेता, है ना। बात जाहिर सी है, लोग बात कहने वाले कह देते हैं भाई बैठ के पढ़ना ही तो है, लेकिन मेरे भाई बैठना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। लगातार मैं देखता हूं जब क्लास स्टार्ट करता हूं तब काफ़ी बंदे होते हैं, 700-800 के समथिंग बंदे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे लास्ट 10वें क्वेश्चन तक पहुंचता हूं तो लगभग 150-200 बच्चे ही रह जाते हैं। यहाँ पर कहाँ गए वो 500-600 बच्चे? वो उसी कैटेगरी में आते हैं जो केवल, कुछ आधे लोग तो ये हैं जो केवल मजा लेने के लिए आते हैं कि यार देखो गुरुजी आज क्या क्या बोलेंगे, कोई शायरी वायरी बोलेंगे या नहीं, कोई हंसी मजाक करेंगे या नहीं, ठीक है। बाकी जो लास्ट तक जो बंदा रुकता है ना क्लास के अंदर, वास्तविकता में तैयारी वही करता है, सिलेक्शन उसी का ही होता है, क्योंकि कहा गया है ना कि सब्र का फल मीठा होता है ना। और एक जगह पर टिककर बैठना ये भी काफी बड़ी बात है। लाइब्रेरी ज्वाइन तो हर कोई कर लेता है, भरी पड़ी है लाइब्रेरियां। आप अपने शहर में देखना, किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे भरी पड़ी है, क्योंकि वैसे भी गर्मी है। 500 रुपए दो और लाइब्रेरी में बैठो अपने एसी की हवा में। वहां में तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं है। वहां चाहे तुम कुछ भी खाओ, चाहिए पुड़ी मिला के खाओ, बैठे रहो, ठंडी ठंडी हवा लेते रहो, कानों में लीड लगा कर ये मस्ती से फिल्म देखते रहो, कोई रोकने वाला नहीं है। लाइब्रेरी वाला महीने वाले दिन बोल देगा ला भाई तेरे पैसे खत्म हो गए, वापस से जमा करा, वापस से जमा करवा देना। लेकिन वास्तविकता में डेडिकेटेड बंदा वही है जो लाइब्रेरी में जाते ही अपना, देखो मोबाइल चलाना गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता। अपने माइंड फ्रेश के लिए आप 10-5 मिनट 20 मिनट 1 घंटा चला लो, ठीक है। अगर आप 10 घंटे लाइब्रेरी में बिताते हो तो आप 1 घंटा मोबाइल चला लो, कोई समस्या नहीं इसमें। बाकी 9 घंटे तो आप कंटिन्यू पढ़ो, 9 घंटे तो आप कम से कम पढ़ ही सकते हो ना। और पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सारा तुम्हारे जैसा कोई पढ़े ही ना, या तो पढ़ाई छोड़ दो, और अगर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि जो मुझे याद है वो सब, ये सोचो कि जो मुझे याद है वो सबको याद है, और जो मुझे याद नहीं है वो किसी को भी याद नहीं है, और याद भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये जिस दिन सोच लोगे उस दिन आप अपनी सफलता के बिल्कुल निश्चित पास में पहुंच जाओगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में। तो दोस्त किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? तो भाई साहब यहां पर हुआ था ये सन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर ये यहां पर हुआ था। गुजरात स्थित जूनागढ़ पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई साहब ये आपके है केसर के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त ये है आपके चिकनकारी के लिए। किसके लिए? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो भाई साहब ये आपके शुरू हुआ था नवंबर के अंदर, नवंबर 1930 के अंदर। द्वितीय कब हुआ था? 31 में, और तीसरा कब हुआ था? 32 में। अगला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो दोस्त ये प्लासी की जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1757 में हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज जो ये आपके सिराजुद्दौला है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज सिराजुद्दौला के मध्य ये आपकी लड़ाई हुई थी। अगला देखो सर, हाल ही में ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो मेरे भाई ये जो बने हैं आपकी, कौन सा है? 8वें नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये किस देश के लिए बने हैं मेरे भाई? ये बने हैं आपके भारत के लिए, नहीं यार पाकिस्तान के लिए बने हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न आपकी किसके लिए बने हैं? पाकिस्तान देश के
पाकिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच यहाँ पर नियुक्त करे गए हैं। ठीक है, ग्रांट ब्रैडबर्न जो है आपके पाकिस्तान के लिए बने हैं। एक बार देख लेता हूँ, रुक जाओ। बिल्कुल भाई सही है, पाकिस्तान ही आएगा। ठीक है, पाकिस्तान ही आएगा, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के ही ये बने हैं यहाँ पर। अगला देखो सर कि सर मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। छोटा सा सवाल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूछा जाता है केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो मेरे भाई रक्त जो है आपका एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो भाई साहब ये आपके करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अगला देखें, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 ये किसने लिखी है। तो भाई साहब ये लिखी है आपके कमला दास ने। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्त, ये लिखी गई है कमला दास के द्वारा। अगला देखो, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब होती है, 1959 के अंदर होती है। और ये किस आदमी के द्वारा करी गई थी, सी राजगोपालाचारी के द्वारा करी गई थी। अगला देखो सर, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है। टाइम टू टाइम सबसे समय पाबंद बना है कौन, GMR हैदराबाद का। GMR जो एयरपोर्ट है कहां पर है, हैदराबाद में। अगला देखो सर, किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। ये टिप्पणी किसके द्वारा करी गई है। तो मेरे भाई ये करी गई थी आपके चंद्रन देव नेशन के द्वारा ये ऐसी टिप्पणी करी गई है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है। तो मेरे भाई ये है आपका श्रीनगर के अंदर। किस शहर में स्थित है, श्रीनगर के अंदर स्थित है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, इजी क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है Mg होता है। एडीज मच्छर किसका वाहक होता है। एडीज मच्छर होता है मेरे भाई डेंगू का, मलेरिया का। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी, आवश्यक प्रोटीन को कैल्शियम सक्रिय बनाता है। तो भाई साहब रक्त का थक्का किसकी वजह से बढ़ता है, विटामिन के की वजह से। रक्त का थक्का किसकी वजह से बढ़ता है, विटामिन के की वजह से बढ़ता है। सर जी जब आप साथ हो हमारे तो हम धीरे धीरे लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, साथ मत छोड़ना सर। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई, ये समझ लो आप ट्रेन हो, हम डब्बे हैं, जहाँ ट्रेन जाएगी वही डब्बे जाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई, बस विश्वास रखो, बाकी जो भी होगा बिल्कुल अच्छा ही होगा। ठीक है, विश्वास रखो आप। हाल ही में आरबीआई ने लावारिस जमा से निपटने के लिए कितने दिनों का अभियान शुरू करा है। तो मेरे भाई ये करा है 100 दिनों का। ठीक है, आरबीआई की बात बताऊं, आरबीआई के बारे में देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसकी, बैंकों का बैंक कहा जाता है। जब इसकी स्थापना हुई थी मुख्यालय कलकत्ता में था, वर्तमान मुख्यालय मुंबई के अंदर है। प्रथम इसके अंग्रेज गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो ये भी याद रखना एक बार। अगला देखो सर, व्हाइट टाइगर द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक ये कौन है। तो मेरे भाई इनका नाम है अरविंद अडिगा। इनका नाम क्या है, अरविंद अडिगा है इनका नाम। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। तो दोस्तों जो 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसके अंदर पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहते हैं। ये चीज देखो, रेगिस्तान में नहीं, अपने साथ भी काफी बार होती है। अब जैसे गर्मियां चल रही है तो अपने रोड के ऊपर जाएंगे दोपहर में, तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब वहां पर थोड़ा सा आगे ही रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या होता है,
उस चीज को क्या कहा जाता है दोस्त? मृग मरीचिका कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका उसे कहा जाता है। अगला देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, ये चौथा प्रश्न है और दोस्त ये है आपके पांचवा प्रश्न। ठीक है दोस्त, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, पहली बात तो कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और ये पांचवा क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? दोस्त ये मनाया जाता है आपके 17 जून को। ये कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो गए थोड़े से, याद इनको देख लेना, एक बार जचा लेना। ठीक है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब देखें सर, जो आज का अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है दोस्त? वो ये रहने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। क्या कहते हैं सर? चंगेज खान ने, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ये लो, अब देखो आराम से कि सर जो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो दोस्त इल्तुतमिश के काल में किया था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? इजी क्वेश्चन है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया। अगला देखें, चंडीगढ़ का वास्तविक ले कार्बुजिया किस देश का नागरिक था? फ्रांस का ही नागरिक था। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में होता है। किस संग्रहालय को विश्व कला ग्रहों का भंडार कहा जाता है? सालार जंग संग्रहालय को। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम ये मौजूद कहाँ पर है? तो मेरे भाई ये है आपका गांधीनगर, गुजरात के अंदर। संसार का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड वह देश का अभिन्न अंग डेनमार्क है। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर नोट को। देखो मैं आपको मोस्ट बता दूं, एक तो ये आप याद रखना, एक आप ये सत्यमेव जयते वाला याद रखना। ठीक है, एक आप याद रखना पुष्कर मेले वाला। अगला, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? दामोदर नदी पर। यह भी महत्वपूर्ण है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा किस देश में पहले शुरू करी गई? चीन में शुरू करी गई। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 के अंदर। ये महत्वपूर्ण है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये आप थोड़ा सा याद रखना इन्हें। अगला देखो सर कि हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, राइट आंसर क्या होगा इसका? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह होगा इसका सही आंसर। अगला देखें, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। चलिए बिल्कुल मेरे भाई, क्लास की अपनी समाप्ति हो चुकी है। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और इम्प्रूवमेंट कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, मेहनत करना हमारा काम है, बस पढ़ाई करना आपका काम है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ, सफलता निश्चित आपको 100% मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए दोस्त मिलते हैं कल अपन एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।